10 नंबर के बंगले में सीबीआई ईडी गया तो आपने कभी आपत्ति नहीं व्यक्त किया, और बिहार पुलिस के नोटिस पर आप आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या उसके अंदर में तहखाना है? क्या उसके अंदर में तिजोरी है? आचरण करिएगा ना तो कैदी रत्न भी नहीं मिल पाएगा। देखिए, सरकार किसी की बात की जागीर नहीं होती, जनता तय करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। राजनीतिक सुस्ता, राजनीतिक मर्यादाएं भी कोई चीज होती है, उसका अनुपालन होना चाहिए। श्रीमती राबड़ी देवी जी को जो आवास आवंटित है वो आज से नहीं है, 6 से है। जो कर्णांकित भवन थे उसको आपने समाप्त कर दिया, चाहे स्पीकर का हो या डिप्टी सीएम का हो, और दलील दे रहे हैं। जदयू को दलील दे रहा है कि सुरक्षा मानक कहां गया था? सुरक्षा मानक जब श्रीमती राबड़ी देवी को पास सुरक्षा प्राप्त था। राबड़ी जी का वो आवास आधिकारिक है जिसमें लालू जी भी रह रहे हैं, तेजस्वी जी भी रह रहे हैं, जबकि तेजस्वी जी के नाम से मकान आवंटित है। कितना सुंदर अवसर, सुनहरा अवसर। मैं 39 नंबर मिल रहा है, एयरपोर्ट नजदीक, हॉस्पिटल नजदीक, कौटिल नगर का टेम्पोररी मकान जो बन रहा है, छोटा मोटा किला है, महुआ बाग तो किला बन रहा है, सब नजदीक है। महुआ बाग का तो खैर फोटो भी कोई नहीं ले सकता, ड्रोन से लेना पड़ेगा। पटना में 43 बीघा जमीन है, सब नजदीक में है। तो आराम की सरकार ने दिया, लेकिन आपने हट कर दिया। आखिर हट का कारण क्या है? कारण क्या यह है कि उस 10 नंबर के बंगले में सीबीआई ईडी गया तो आपने कभी आपत्ति नहीं व्यक्त किया, और बिहार पुलिस के नोटिस पर आप आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या उसके अंदर में तहखाना है? क्या उसके अंदर में तिजोरी है? क्या जमीन का दस्तावेज गड़ा हुआ है? अब तो जिस ढंग का आचरण पेश किया जा रहा है, हमको लगता है कि आशंका लगती है कि सरकार को पुरातत्वविद का सहयोग लेना पड़ेगा। सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री बने, 1 तारीख को के बाद खाली कर दिया, और उन्होंने मिसाल पेश किया कि नोटिस नहीं मिला। भाई ये सच है, और वह भी दिन लोगों को याद है कि राबड़ी देवी सरकार से हटने के बाद एक अन्य मार्ग में कितने लंबे समय तक लोग रहे। अपोजिट टोटकाउट का भी किए थे, क्या क्या किए थे तो हम नहीं जानते उसके बारे में विस्तार से। लेकिन भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना नहीं मिलेगा किसान को, इसलिए कि इनकम टैक्स का पे ही है। आज जिसको पटना में 43 बीघा जमीन है उसको सरकारी आवास चाहिए। ये तो अद्भुत विरोधाभास है। कोई राष्ट्रीय जनता दल का विधायक सुने बोला है कि हम सिक्योरिटी और अपना बंगला छोड़ देंगे अगर ऐसी स्थिति आएगी। तो देर क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले आज बिजली कटवाइए अपने घर का, और ये बताइए बिजली विभाग को कि हमने बिजली कटवा लिया, लालू जी के सम्मान में हम बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कल रोज का मैं ड्यूटी उनको लगा देता हूँ। कल आप तय करिए कि हम बंगला का सामान खाली करेंगे, 2 दिन 3 दिन लगे, उसके बाद का समय तय करिए, बंगला खाली करेंगे। फिर 3 सिक्योरिटी है, 3 में एक वापस कर दीजिए। फिर अगला काम बचेगा कि जो सरकार विधानमंडल ने आपको बैंक से लोन दिया है गाड़ी खरीदने के लिए, उसका भुगतान कर दीजिए। आपके पास इतना काम है, वेतन लेना छोड़ दीजिए। क्या है वेतन? आप लालू जी का बेटा 11,500 तेजस्वी जी लेते थे। मैंने कहते थे इसे आप पकड़ लिए तो सैलरी घोटाला करते थे, तो उदाहरण पेश करना चाहिए, अपनी पार्टी के अंदर उदाहरण पेश करिए। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि हम मतलब पार्टी हमको काम दूसरा देती है, बिहार की जनता काम दूसरा देती है, 24 घंटे का गोला उठाकर चलते। बिल्कुल यही है धर्म। जननायक कर्पूरी जी झोपड़ी में जन्म लिए, झोपड़ी में मर गए, तब आज भारत रत्न की उपाधि मिली। और ये सब आचरण करिएगा ना तो कैदी रत्न भी नहीं मिल पाएगा। ओवैसी के नेता अब तेजस्वी यादव से समर्थन मांग रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान जुमाला कीजिए, अब हमारी बात है। आप कर्ज चुकाने का तो समय आ गया। राष्ट्रीय जनता दल ने अगर इस बिना पर समर्थन लिया था कि हम विधान परिषद के चुनाव में आपका समर्थन करेंगे, तो लिटमस टेस्ट है
लिटमस टेस्ट इस रूप में है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक से समर्थन कौन मांग रहा है? एआईएमआईएम के विधायक कौन है? मुस्लिम समुदाय के लोग। तो क्या मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि को विधान परिषद में जाने का अधिकार है कि नहीं? और एआईएमएम का व्यक्ति हो तो आखिर गुनाह किस बात का है? अब तक स्पष्ट हो जाना चाहिए था। देखिए, सरकार किसी की बाप की जागीर नहीं होती, जनता तय करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लेकिन विपक्ष सत्ता का दर्पण होता है, याद रखना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष भी प्रतिपक्ष भी सत्ता का अभिन्न अंग होता है। राजनीतिक सुस्ता, राजनीतिक मर्यादाएं भी कोई चीज होती है, उसका अनुपालन होना चाहिए। श्रीमती राबड़ी देवी जी को जो आवास आवंटित है वो आज से नहीं है, 6 से है। और जिस आवास में वो रह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के सदस्य के तौर पर और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के तौर पर भी है। तो फिर अलग से आवंटन करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या ब्रेक हो गया था? क्या उनका कार्यकाल? 30 तक विधान परिषद के तौर पर आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का कार्यकाल है। जिस दिन खत्म होगा, हवाई चप्पल पहन करके निकलने कोई मोह ममता सरकारी आवासों से नहीं है। मैं आपको बिहार के आवाम को स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, और सरकार को यह बात जाननी चाहिए। लेकिन 7 नंबर जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से आपने आवंटित किया, सुरक्षा का मानक दे करके, Z+ सुरक्षा श्रीमती राबड़ी देवी जी को था, ITBP था, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को रहने के लिए आपने जगह नहीं दिया। उस समय नीतीश कुमार जी ने, लालू प्रसाद जी को Z+ सुरक्षा था। 2 पूर्व मुख्यमंत्री 10 नंबर में रह रहे हैं। क्या ये नहीं है सत्ता पक्ष को? जानकारी नहीं है? जब मंत्री को पहले से आवंटित है आवास, तो फिर अलग से आवंटन करने की क्या जरूरत है? इस आवंटन को रद्द करने की क्या जरूरत? अरे 1 पैसे का मोह ममता नहीं है सरकारी आवास से। ये किसी की जागीर है क्या? जब तक पद पर हो तब तक आप रह सकते हो और एलिजिबल है, पात्रता रखते हैं। भाई, आप ये कहने से उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी? जो कर्णांकित भवन थे उसको आपने समाप्त कर दिया, चाहे स्पीकर का हो या डिप्टी सीएम का हो, और दलील दे रहे हैं। जदयू को दलील दे रहे हैं कि सुरक्षा मानक। कहां गया था सुरक्षा मानक जब श्रीमती राबड़ी देवी को Z+ सुरक्षा प्राप्त था? लालू जी को Z+ सुरक्षा प्राप्त था तो उसमें तो नहीं। और आप कह रहे हैं सबको आवास चाहिए, इसलिए चाहिए कि पात्रता रखते हैं लोग, नाहक नहीं चाहिए। इसलिए दलील नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता आती और जाती है, जनता मालिक होता है। जनता एक चीज को काउंट कर रही है कि अपमानित किया जा रहा है, बंडिटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, नफरत की राजनीति को हवा दिया जा रहा है, द्वेष की राजनीति को हवा दिया जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।